ये थोड़ी भीतर है ना दादा एक्सरसाइज करना दादा एक्सरसाइज करना ठीक है, आपका घर कहाँ है? ठीक है, आप रेडी कराओ, 2 लोग चलो मेरे साथ। ठीक है, अभी मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। मैं सब करूँगा, पहले आप लोग मेरे को लिख करके दो, हम दिन में दारू नहीं पिएंगे। मुक्ति का वो बंगला में भी लिखो और हिंदी में भी लिखो, और जितने भी अपने तराई क्षेत्र में गांव है वहाँ पे एक नशा मुक्ति। हाँ, मैं एक्चुअली फांसी देवा आया था, वो परिवार से मिलने ना। अभी वहाँ पे 14 लोग हैं, 3 लोग आईसीयू में है। अभी कालापुरी के 12 पेशेंट है, उसमें एक पेशेंट जो है वो थोड़ा सीरियस है, जो वेंटिलेशन में है। हाँ, क्या नाम है पेशेंट का? ट्रिकोस्टोमी लगा रखा है क्या उसके गले में? वेंटिलेशन में है, वेंटिलेशन में नहीं, वो वेंटिलेटर में होगा, तो वेंटिलेटर में तो 5-6 दिन से ज्यादा नहीं रखते ना, तो वो गले से देते हैं। वेंटिलेटर में है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? नहीं, नाम क्या है? नहीं, वो बोल रहा है वो जूस पीता है। मैं वो उसका बहन एक्चुअली यहाँ है ना, तो एक वेंटिलेटर पे है और बाकी 2 बाकी जो है वो ट्रॉमा में है, लेकिन मैंने वेंटिलेटर में नहीं है, मोटा मोटी ठीक ही कंडीशन है। मतलब 11 लोग ठीक कंडीशन में, एक वेंटिलेटर पे है। उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उसके हेड इंजरी होकर रखा है। हाँ, MRI वगैरह कराया क्या उसका? तो क्या आ रहा है उसमें MRI में? उसमें तो कंफ्यूजन है, तो उसमें उसको ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑपरेट करना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ऑलरेडी हम लोग का न्यूरोसर्जन देख के रखा है। हाँ, लेकिन उसका जो लेवल होता है ना कॉन्शियसनेस लेवल, वो अंडर रखा है। वो क्योंकि हेड इंजरी हुआ है तो कॉन्शियस लेवल तो कम होगा ही, बट और बाकी ऑर्गन वगैरह उसका ठीक काम कर रहा है, BP वगैरह वो सब। आप एक बार वो न्यूरो वाले को बुलाना, मैं आधे घंटे में आता हूँ। एक बार मैं थोड़ा समझता हूँ, और उसको अगर कहीं और हॉस्पिटल में दाखिला करके इलाज हो सकता है तो वो भी एक बार वर्कआउट कर लो, प्राइवेट में भी कर सकते। फांसी देवा जो सड़क दुर्घटना थी, उस समय मैं क्षेत्र से बाहर था तो नहीं आ पाया, और मैं कल रात को ही सिलीगुड़ी आ गया था और आज सवेरे मैं उसी गांव में उपस्थित हूँ। और इसी गांव के 19 लोग एक ही गांव के थे, और एक शादी के कार्यक्रम के बाद दुल्हन को वापस घर लाने के लिए जा रहे थे तो ये सड़क दुर्घटना घटी। मैं कारण पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ही दुखद घटना थी, और हमने 3 लोगों को अपने बीच खोया है। 2 लोग बिहार के रहने वाले थे, और एक जिस घर से मैं निकला उसी घर का एक सदस्य भी थे। बहुत दुखद घटना है, और करीब जो है ऐसा बता रहे हैं अभी 16 लोगों का जो है कुछ इलाज करके अस्पताल से जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया, और अभी भी अस्पताल में 12 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसमें से डॉक्टर बता रहे हैं एक वेंटिलेटर पे है, लेकिन गांव वाले बता रहे हैं 3 लोग जो है आईसीयू में है। तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है कहानी। तो इसके बाद मैं सीधे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, डॉक्टर से मैं संपर्क में, उनसे मेरी बात भी हो गई। एक बात तो घटना घटी, बहुत दुखद घटना थी, हम सबकी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ हम सब हैं। एक नेता के तौर पे नहीं, आम इंसानियत के नाते भी हम परिवार के साथ हैं। दूसरी बात, जो इलाज होनी चाहिए थी, जैसा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, मैं डॉक्टर को दोष नहीं दूंगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी है और नर्सेस की बहुत अभाव रहता है। जो कुछ भी उनके पास रिसोर्सेस थी उनके हिसाब से कुछ पट्टी मरम्मत करके उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन जिनको भी डिस्चार्ज कर दिया आज उनकी भी अवस्था ठीक नहीं है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, उनको पेन है, दर्द है, 7 दिन हो गए, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। पट्टी करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब पट्टी होने के बाद रेगुलर बेसिस पे उसकी सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं है। छोटे बच्चे हैं जिनके चेहरे में बहुत अधिक चोट है, बड़े होंगे उनका चेहरा बिगड़ सकता है। तो उसमें अगर अभी से हम कुछ मलम पट्टी और कुछ दवाई शुरू करें
तो शायद उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। सो कुल मिला के चिंता करने के लिए कोई नहीं है, ना प्रशासन है ना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। और गांव में आप सीधे साधे लोग होते हैं, उनको अस्पताल के नाम से ही डर लगता है, डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है, और पुलिस प्रशासन से जा कर के बात करने की अवस्था रहती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है ये बहुत देख करके बड़ा दुख होता है और पता चलता है कि मतलब इंसान की कीमत कितनी सस्ती है पश्चिम बंगाल में और ख़ास करके फांसी देवा में। सो मुझे बड़ा दुख हुआ जो कुछ भी हुआ, और घटना के बाद जिस तरह की कार्रवाई तत्काल रूप में प्रशासन ने करना चाहिए था वो उनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं डीएम को पता भी होगा या डीएम साहिबा आई भी होंगी, या यहाँ का लोकल जो अथॉरिटी वो क्या कर रहा है, बीडीओ क्या कर रहा है, मुझे तो पता नहीं। और यहाँ का आपका पीएचसी सेंटर भी होगा, वहाँ का डॉक्टर आज तक आया नहीं है विजिट करने के लिए। सो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, और प्रशासन को, डॉक्टर को मैं कहना चाहूँगा ये लापरवाही ठीक नहीं है। कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं इनकी जगह पे, आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। इसीलिए जो प्रशासन के लोग हैं, जो बीडीओ हैं, जो पीएचसी के यहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ आए और रेगुलर बेसिस पे यहाँ आकर के पेशेंट को देखें, उनकी जांच हो। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ से अस्पताल ही जा रहा हूँ, वहाँ जो पेशेंट की स्थिति होगी उसको देख करके फिर फर्दर क्या ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन बनेगा उस पर मैं अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूँगा। और जो महिला जिनका हाथ टूटा हुआ था, मैं अपने साथ ही उनको अभी अस्पताल लेकर के जा रहा हूँ, उनके बेटर दोबारा उनको अस्पताल में भर्ती करा के अच्छे से ट्रीटमेंट हो उसके लिए। और जो वहाँ पे भर्ती हैं उनकी कंडीशन देख करके फर्दर कहीं और अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा या पीजी में शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी भी जो है मैं बातचीत करूँगा। मैं परिवार के साथ हूँ, जिन परिवार ने अपना बेटा खोया है या अपना पति खोया है, मेरी सांत्वना है और मैंने कुछ मदद भी उनको की है। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं, तो मैं उनकी जिम्मेदारी पढ़ाई की भी लेता हूँ। और जो लोग भी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको भी थोड़ा बहुत मेरे से जो सहायता हो सकती है वो भी मैं करूँगा, लेकिन मैं मीडिया के सामने उस बात का जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं उन सभी भाई बहन इस घटना में पड़े उनके साथ मैं खड़ा हूँ, और निस्वार्थ भाव से मेरे से जो बन सकता है उससे ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूँगा। और मुझे लगता है मीडिया हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आज मुझे यहाँ आकर के पता चला गांव के अंदर में हमारे लोग दिन में ही दारू पीते हैं। अगर आपको पीना भी है रात में 1 पैक पी लो। मैं वैसे तो ये नहीं कहूँगा दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन गांव में आदत होती है, खास करके हमारे आदिवासी परंपरा के अंदर में थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन वो परंपरा तक रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई सवेरे उठते ही हम फुल जो है दारू पी करके मूड में रहेंगे। दारू पीने से हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं, हम अपनी जीवन को कम कर रहे हैं। आप तो पी के चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है, आपके बच्चे, उनकी क्या हालत होती है, कभी हम इस बारे में चिंता नहीं करते। सो आज से मैंने एक संकल्प लिया है, पूरा मेरा एनजीओ का टीम, जहां अभी मैं ऑलरेडी 200 गांव में काम करता हूं संस्कार केंद्र के माध्यम से, अब सब जगह तत्काल रूप से नशा मुक्त हम अभियान शुरू करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पे 500-700 जितने भी गांव है, हर गांव में जा करके हम वहाँ बैनर लगाएंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करेंगे और नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। मेरी हाथ जोड़कर सभी हमारे आदिवासी, हमारे राजवंशी, हमारे गोरखा, हमारे बंगलाभाषी, जितने भी समाज के लोग हैं, खास करके जो पुरुष है, मैं उनसे अपील करता हूँ कृपया करके दारू पीना छोड़ दें, क्योंकि ये दारू हम सबको गड्ढे में ले डूबेगी और हमारा परिवार बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, हमारा समाज तहस नहस होगा। दारू से बचेंगे तो हम उज्जवल भविष्य की ओर अपने परिवार को ले जाएंगे। मेरा सबसे अपील है कि ये नशा, दारू, इससे जितना दूरी बनाओगे आप परिवार के उतने ही निकट रहोगे।